नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन का सीजन है, तो हम ये बताने के लिए आए हैं कि कौन कौन से विषय में क्या क्या अवसर हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं ताकि आप सब लोगों को सहूलियत हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के 3 प्रोफेसर इस वक्त मौजूद हैं। सोमेश पाठक जी, सोमेश जी बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और ज्योति जी हैं और मयूर बघरवाल जी हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैम। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो बहुत सारा क्वेरीज रहती हैं स्टूडेंट्स की सोमेश जी कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्योति आप बताइए कि कैसे इसमें क्या है, आखिर एमबीए का जो कोर्स है यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो किया गया है वो क्या है। MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कैसे आप एक बिजनेस को सफल बनाते हैं और कैसे एक बिजनेस को आप चलाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ते हैं वो आप सिर्फ बिजनेस में ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक पर्सन जिसको अपना बिजनेस करना है वो ही एक बिजनेस MBA करे। उसके अलावा अगर अन्य लोग भी MBA करते हैं तो उसमें और भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं जी। तो ये आपने बताया संक्षिप्त में। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन लोग MBA का फॉर्म भर सकते हैं, तो मयूर जी प्लीज आप बताइए। जी मैम, बिल्कुल। MBA के लिए जिसने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है नहीं, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो BSc वाला हो या BCom वाला हो या BA वाला हो, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है नहीं, बट उसके जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम जो प्रतिशत उसे चाहिए वो 50% चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर वो स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता है, SC या ST, तो 48% के साथ। अगर उसके पास जॉब का एक्सपीरियंस है तो वो 45% के साथ भी अप्लाई कर सकता है। उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब में, तो उसके बाद भी वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके अभी और दोबारा आपके पास आते हैं। तो इसके अलावा अगर विस्तार से अगर हम जानना चाहें कि MBA में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से सेक्टर में स्पेशलाइजेशन में, सुमेश जी प्लीज। जी धन्यवाद मैम। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है कि MBA में अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो तो 50%, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तभी 50% आपको चाहिए। जो आपकी लास्ट डिग्री है वो दिखी जाएगी। और जो जैसे सर ने बताया कि 45% अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST कोई भी कैटेगरी हो सकती है, तो उसमें आप 45% से के साथ भी अगर करेंगे तो वो आप एलिजिबल हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अगर आपकी 50% नहीं बनती है सपोज परसेंटेज, लेकिन आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, या तो किसी सुपरवाइजरी रोल में, मैनेजरियल रोल में, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन रोल में अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अपना जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं यहाँ पे। उसके बेसिस में भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं जी। जहाँ तक आपने बात की कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन हम ऑफर करते हैं जी, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है। हमको जो अलाउ किया गया है, जो हम यहाँ पे ऑफर करते हैं, वो है एक ह्यूमन रिसोर्स में, मार्केटिंग जैसे विपणन बोलते हैं, और फाइनेंस। हम इन 3 स्पेशलाइजेशन में अभी MBA ऑफर कर रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को यहाँ से मैनेजमेंट करना है वो इन 3 विषयों में या 3 स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकता है। हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 2 साल का जो जनरल MBA होता है वो है, मैक्सिमम आप यहाँ से 4 साल में MBA कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है, तो इसमें जितने लोग अप्लाई करते हैं वो जनरली जॉब वाले होते हैं। तो जी, कई बार ऐसा होता है कि जब उनके एग्जाम थे तो उनकी जॉब की कोई कमिटमेंट थी, वो नहीं आ पाए। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि उनको हम 2 साल तक तो हम चाहते हैं, वो भी चाहेंगे कि 2 साल में उनका कोर्स हो जाए, बट अगर कई कारणवश नहीं कर पाते हैं तो वो 4 साल में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर इसके बाद थोड़ा सा बता दीजिए कि कहाँ कहाँ जॉब के अवसर हो सकते हैं इस फील्ड में। जी मैम, जैसे मैम हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और ये उत्तराखंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आयाम हैं, वो थोड़े लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, हम हल्द्वानी की बात करें और हमारा एक सेंटर देहरादून में भी है, तो वहाँ पे दोनों जगहों में हमारे पास सिटकुल है, जहाँ पे आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे लोगों को हायर करती हैं जहाँ पे जो गांव से एकदम प्रॉपर निकल के आ रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यहाँ से क्या होता है कि उनको हम जो एक कहते हैं ना कैटेगरी, एक नाम हमने टर्म दिया है कि अर्न वैल्यू लर्न, कि आप पैसा भी कमाएं और साथ साथ पढ़ाई भी करें।
तो इसके लिए है कि आप नौकरी आप करें, उसके साथ साथ आप डिग्री भी ले सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो अपनी अभी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, सिडको जैसे एरिया में कहीं नौकरी कर रहे हैं, और उनको आगे प्रमोशन एस्पेक्ट से अपने कोई डिग्री चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी सपोज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो एक नीचे थोड़ा सुपरवाइजरी रोल पे काम कर रहे हो, वो चाहते हैं कि 2 साल 3 साल में उनका प्रमोशन हो जाए, तो वो लोग यहाँ से MBA अप्लाई कर सकते हैं। फायदा यही होगा कि उनको अपना काम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से वो 2 साल से लेकर मैक्सिमम 4 साल तक अपनी MBA की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि एक प्रोफेशनल कोर्स है तो कुछ प्रैक्टिकल वाला पोर्शन कुछ होते होंगे इसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे दूरस्थ के सामने चुनौतियां तो रहती हैं, बिल्कुल कैसे मैम, आप उनको पढ़ाते हैं? देखिए मैम, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे हर सेमेस्टर में काउंसलिंग सेशंस होते हैं, कि हम हर महीने में ट्राई करते हैं कि 2-3 सेशंस हम काउंसलिंग के ले लें। उनकी काउंसलिंग का मतलब ये भी नहीं कि उनको यहाँ आना पड़ेगा। हम एक डेट डिसाइड करते हैं और मेल के थ्रू या फिर हम वेबसाइट में डालते हैं अपना कि कौन हम यहाँ पे एक क्लास लेने वाले हैं, और आपको एक टाइम दे दिया जाता है। अब दिन में 1 घंटा कोई भी जो हमारा लर्नर है वो निकाल सकता है, तो वहाँ पे हम आके उनसे बात करते हैं। हम जितने फैकल्टी हैं एक एक करके हम अपना लेक्चर्स लेते हैं अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, और वो जितने भी हमारी बातें होनी होती है वो उस समय हो जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ उसी 1 घंटे में बात करेंगे, हमारे नंबर्स या फिर बिल्कुल 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 क्वेरीज तो हम 24/7 देखते हैं। कभी भी कोई भी लर्नर फोन करता है तो हम उसकी जितना हमसे हो सकता है हम उसको उतनी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स वगैरह और बाकी कुछ डिजिटेशन ये सब भी क्या होता है? जी बिल्कुल, जैसे आपने अब ये बात करी है तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे 4 सेमेस्टर्स होते हैं, तो चारों सेमेस्टर्स में असाइनमेंट भी होते हैं और थ्योरी एग्जाम्स भी होते हैं। हमारा जो अभी चल रहा है वो जो हमने दो में डिवाइड किया है, 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 मार्क्स के असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट होते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज है, जब आपके एग्जाम चलते हैं थ्योरी के, तो उसमें आपको स्टडी सेंटर्स अलॉट होते हैं जो आप एडमिशन के टाइम पे फिल करते हो। कि मैं सपोज देहरादून का हूँ तो मैंने वहाँ फिल किया कि मुझे देहरादून के आसपास के स्टडी सेंटर में एग्जाम देने जाना है। तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको वहीं का एडमिट कार्ड जो आपका मिलेगा उसमें वहाँ का स्टडी सेंटर मेंशन होगा और वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। इससे अभ्यर्थी का टाइम बचा, और यहाँ हल्द्वानी आना उसके लिए जरूरी है ऐसा भी नहीं है। तो जहाँ वो है वहाँ पे आसपास का अपने स्टडी सेंटर चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। जहाँ पे आपने बात करी इंटर्नशिप की, तो जो हमारा 4th सेमेस्टर होता है, 4था सेमेस्टर, उसमें हम 200 मार्क्स का हमारा एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट चलता है। उसमें 120 नंबर का हमारा जो है वो प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट होती है उसके मार्क्स होते हैं और 80 नंबर का वाइवा होता है। तो ऐसा करते करते हमारा 4 साल का कोर्स फिनिश हो जाता है और उसके बाद हम जो अभ्यर्थी होता है वो MBA डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये जो इंटर्नशिप है ये किसी कंपनी में उनको करनी होती है? जी हाँ, देखिए डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है। अब टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट अलग अलग किस्म के होते हैं जहाँ पे आप कंपनी के साथ उसके कंपनी के अंदर भी प्रोजेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है केस स्टडीज जो होती हैं, आप किसी भी कंपनी पे जिसने कुछ काम किया हुआ उस पर भी आप इंटरनेट के थ्रू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो जो 3 स्पेशलाइजेशन आपने बताइए इन तीनों में से किसी एक को लेकर MBA हमें करना होगा, तो ज्यादा डिमांड किसकी है? देखिए मैम, आप डिपेंड करता है कि आप जैसे कई बार ऐसे होते हैं कुछ लोग पहले से किसी फील्ड में होते हैं तो उनको उसी से रिलेटेड फील्ड में MBA अगर वो करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो लोग सेल्स में काम कर रहे हैं तो उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि जो मार्केटिंग की डिग्री होती है उनको आगे ज्यादा फायदा उस चीज से हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होते हैं, तो वो HR की डिग्री भी ले सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अकाउंट सेक्शन में काम कर रहे होते हैं, क्लेरिकल जगहों में काम करते हैं, तो उनके लिए फाइनेंस की डिग्री ज्यादा सूटेबल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मयूर जी, थोड़ा सा आप बताइए कि इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि MBA की डिग्री बाहर से जो मिल रही है किसी प्राइवेट संस्थान से और आपके वहाँ कितना गैप है? जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मिनिमम है, ठीक है नहीं। जैसे ही और जगह आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर काफी अफोर्डेबल मिलेगा। ये नियर अबाउट जो आपको जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो 11,000 के रेंज में पर सेमेस्टर रहता है और नियर अबाउट 50,000 से कम के रेंज में आपको पूरा MBA यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। ओके, तो क्रेज है युवाओं में यहाँ से करने का, या ये मानते हैं कि नहीं ओपन से नहीं? MBA का जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से एक फायदा ये है कि आप अपने जॉब के साथ इस कोर्स को कर सकते हैं। ये आपको एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको ये फायदा देता है कि आपको आपके जो जॉब जहां पर आप कर रहे हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव वे आपको देख सकते हैं कि आपको आपने एक
प्रबल दावेदार, किसी अपर पोस्ट के लिए आप प्रबल दावेदार हो सकते हैं आफ्टर MBA करने के बाद। ऐसा है कि जैसे हमारे पहाड़ के बहुत सारे यूथ काम कर रहे हैं कंपनियों में, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, तो उसके लिए बहुत लेवल स्तर पर वो बने रहते हैं हमेशा के लिए। और अगर इस डिग्री को ले लें तो उससे उनमें काफी चेंज आ जाएगा। इस कोर्स करने के बाद उनके पास एक प्रोफेशनल नॉलेज आ जाएगी कि हाँ कि हमें प्रोफेशनली कैसे डील करना है, अपने डिपार्टमेंट में, अपने हायर पोस्ट में कैसे अप्लाई करना है। ये उनके लिए एक फायदेमंद कोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस डिग्री की वजह से उनकी सैलरी भी एनहांस होगी, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है और उनके पद में कई बढ़ोतरियां आ जाती हैं, जिससे कि उनको अपनी जॉब को करने में, अपने लाइफस्टाइल जीने में भी आसानी हो जाती है। बिल्कुल। ज्योति जी, गर्ल्स कितना आती हैं इस कोर्स में, कितना गर्ल्स कर रही हैं MBA? तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इक्वली एडमिशन्स ले रहे हैं। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी शादी के बाद क्या होती है, पढ़ाई वगैरह छूट जाती है या फिर बच्चे वगैरह होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, वो डेली कॉलेज आके क्लासेस वगैरह नहीं अटेंड कर सकती हैं, तो वो लोग ओपन से MBA कर सकती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही जाना है। बाकी आपकी क्लासेस और ये सब काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन होते हैं। तो गर्ल्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो तादाद उस हिसाब से होती है यहाँ पे एडमिशन में? हाँ, यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जो एडमिशन्स लेती हैं। तो मुझे लग रहा है सोमेश जी, काफी बातचीत हो गई, आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी दे दी है, एक प्राइमरी जो जानकारी होती है। तो कुछ और संदेश हो चलते चलते युवाओं के लिए? जी मैम, बस जितना हमें एक कोर्स के रिगार्डिंग इसके बारे में बताना था वो हमने अपने जो श्रोता हैं उन तक ये बात हमने पहुंचा दी है। आपसे बस ये कहना है कि हमारे एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं, वो 1 महीने तक शायद चलेंगे। अभी लास्ट 15 अगस्त तक तो है, शायद हो सकता है कि आगे भी बढ़े। अभी उसके बारे में हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अगर बढ़ते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उन तक ये संदेश देना चाहूँगा कि 15 अगस्त तक आप ट्राई करें कि आप एडमिशन ले लें। बाद में सीट्स फिल हो जाती हैं, क्योंकि बहुत तादाद में यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। सीट्स कितनी हैं? देखिए, सीट्स वैसे तो 1000 है हमारे पास। पिछली बार भी बहुत अच्छा हमारा एडमिशन हुआ था, तो इस बार यही है कि टाइम से आप एडमिशन लेंगे तो आपको एडमिशन टाइम, वो जो आपका प्रॉपर तरीके से एडमिशन हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने लेट किया और फिर आपके जो पोर्टल है जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वो हैंग कर गया, क्योंकि सब टेक्निकल प्रॉब्लम से हो सकते, कभी भी आ सकती हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल जी। तो सोमेश जी, ज्योति जी, मयूर जी के साथ में दोस्तों हम सभी, मैं सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।